Hello everyone, welcome back to Chemistry 27. So guys, today I am going to share a very interesting topic and a very important chapter for 10th standard, which is magnetic effects of electric current. So this chapter is extremely important in terms of your competitive exams as well as for your board exams. So today I'm going to explain few of topics of this chapter. So the full chapter explanation will be completed within two videos. So half of the chapter will be completed today and rest of the chapter topics will be completed in the another video. चलिए आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम जान सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसमें ऑनर देना है जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी, दैट इज हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। और इन्होंने करा कैसे था, तो यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है और स्टेट एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने यहाँ पे एक कंपस रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, यू कैन सी दैट। और इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक की लगाई हुई है, ठीक है। अब ये की है और रजिस्टर है और फिर एक्स वाई एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक बैटरी है जिसमें 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बच्चों ने जब इसमें करंट फ्लो कराया तो इस कंडक्टर के थ्रू सर्किट में करंट पास हुआ और करंट पास होने के बाद ये जो कंपस रखा है जो इससे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, बस इसके पास रखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो जो डिफ्लेक्शन हुआ ना, उस डिफ्लेक्शन को देख के इन्होंने ये समझा, ओहो समथिंग इज़ देयर, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको लिंक कर रहा है इससे। तो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात करी कि जब भी हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे तो ये जो कंपस का डिफ्लेक्शन डायरेक्शन है ना, वो भी चेंज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड वो एक ऐसा रीजन है जो मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन होता है और जहाँ तक आप फील कर सकते हो मैग्नेटिक फोर्स को, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। कंपस निडल क्या है? ये एक स्मॉल बार मैग्नेट होता है जो एक एंड नॉर्थ की तरफ और एक एंड साउथ की तरफ रखता है, ठीक है। हमेशा इसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने कैसे एक्सप्लेन किया? एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। आप एक कार्डबोर्ड ले लो, कार्बन फिलिंग्स को उस पर फैला दो और उस पर बार मैग्नेट रख दो, तो कार्बन फिलिंग्स जो है ना वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं एक बहुत ही खूबसूरत अलाइनमेंट में। यहाँ पे डायग्राम में ये बताया गया है। अब ये डायग्राम बहुत ही एक्सप्लेनेटिव है और ये डायरेक्शन जो एरोज़ हैं ये हमें बता रहे हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है बच्चों। कभी ये साउथ टू नॉर्थ नहीं हो सकती मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और कभी भी मैग्नेट आपस में चिपकेंगे नहीं उस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ ही हमेशा ये फील्ड लाइन्स जाती हैं, ओके। तो ये एक हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी आपका कंसेप्शन है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि हम ऐसी लाइंस जनरेट हो रही हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे से और अलाइन करती हैं। जितनी क्लोज़र ये लाइन होंगी ना उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जितनी फार जाती जाएंगी, दूर जाती जाएंगी, उतनी ये लाइंस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गनेस को कम करते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देती है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रही हूँ कि ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो कंपस निडल जो है वो कभी भी 2 डायरेक्शन में, अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो कंपस निडल कैसे डायरेक्शन शो करेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 डायग्राम है ना, इसके अंदर उन्होंने 2 कंपस निडल रख दिया है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन जो है दोनों में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो टर्मिनल्स हैं, देखिए एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल है ए में, और जब बी में आप जाएंगे तो जिधर पॉजिटिव था उधर निगेटिव आ गया है और जिधर निगेटिव था उधर पॉजिटिव आ गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है, और जैसे ही आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हो वैसे ही आपका डिफ्लेक्शन भी कंपस निडल का चेंज हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें यही समझने को मिलता है कि अगर डायरेक्शन रिवर्स होता है तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। इस चैप्टर में ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस रूल में ये बताया गया है कि अगर अपने हाथ को आप इस तरह से पॉइंट करें कि आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ हो और आपकी सारी फिंगर्स आपकी तरफ हो, ठीक है, लाइक यू आर डूइंग थम्स अप,
ठीक है, जो आपने थम्स अप के ऊपर सिंबल देखा है, जस्ट इमेजिन दैट, तो उसमें जो थंब है ना, वो थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है, और वो जो हमारी फिंगर्स हैं जो हमारी तरफ पॉइंटेड हैं सारी चार की चारों, वो शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस। सो ये रूल जो है वो मैक्सवेल क्रॉक्सक्रू रूल भी कहलाता है। तो इस चैप्टर में जो अभी आधे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और कंप्लीट करूँगी। आपसे होप करती हूँ कि आप इसको और ज़्यादा शेयर करें, और आपको कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली रिवर्ट यू वेरी सून। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंजॉय योर स्टडीज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।